नमस्कार। आज साल का पहला दिन है और मैं इंडिया गेट पर आया हूं और मैं भी 25 साल से ज़्यादा हो गया जब से दिल्ली में हूं, लेकिन आज तक लोगों का ऐसा सैलाब, ऐसा समंदर मैंने इंडिया गेट में इससे पहले नहीं देखा। और इतनी ज़्यादा भीड़, हालांकि कोविड के बाद कुछ दिनों तक लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन पिछले साल भी लोग आए थे। और आज आप भीड़ देखिए, न जाने कितनी संख्या में लोग इंडिया गेट पर आए हैं। हालांकि आज सोमवार का दिन है और जरा मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर लोगों के दिमाग में या जो लोग यहाँ पर आए हैं वो करते क्या है और वो किस तबके से है और यहाँ आने के पीछे वजह क्या है। नए साल का जश्न इंडिया गेट पर मनाने क्यों आए हैं, इनके बीच माहौल क्या है, थोड़ा जैसी मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आम लोगों से कोशिश करता हूँ जानने की। आप क्या करते हैं? सर यहाँ काम करते हैं। हाँ? फोर्थ सीलिंग का काम करते हैं। हाँ? फोर्थ पीओपी पैलेस का काम करते हैं यहाँ पे। किसका? पीओपी फोर्थ सीलिंग। अच्छा, फॉल सीलिंग। जी। पीओपी का पूरा नाम क्या है? पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप भी वही करते हैं? जी, पीओपी प्लास्टर पेरिस। यही जी। तो आप इंडिया गेट क्यों आए? घूमने आए थे, आज इंडिया गेट नया साल था, छुट्टी करी थी तो इंडिया गेट पे घूमने इसके आए। पहले कभी आए हो? जी आए हैं, इससे पहले भी आए। इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी आज है यहाँ पे। तो यहाँ इंडिया गेट देखने लोग आते हैं, लोगों को देखने आते हैं, ज़्यादा जगह होती है इसलिए आते हैं, वजह क्या है? यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिल जाता है और ना कोई यहाँ पे टिकट लगता है, इसलिए लोग आते हैं। हाँ? यहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिलता है इंसान को, खुले में आराम से आते हैं, इंडिया गेट भी देखते हैं और घूमते भी हैं। पिकनिक भी हो जाती है उन लोगों की, इसलिए आते हैं यहाँ पे। और आप कहाँ से हैं? गोरखपुर सर। गोरखपुर से? जी तो यहाँ क्या? सर, मैं यहाँ गुड़गांव में जॉब करता हूँ बजाज में, तो वहाँ से हम लोग घूमने आए हैं। मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट अगर आए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, तो उसके पीछे वो क्या सोच के आते हैं? सर, ये हमारे देश की संपत्ति है और यहाँ पे हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को परेड और मार्च पास्ट होते हैं, जैसे इसका 26 को होता है, 26 जनवरी। हाँ, तो इसीलिए एक उत्सुकता नागरिकों के बीच है। हाँ? एक उत्सुकता नागरिकों के बीच है कि यहाँ इतने सारे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कराए जाते हैं और ये हमारे देश की धरोहर है, तो इसको विजिट करते हैं युवा। आप क्यों आए? इंडिया गेट पर आने के पीछे आपका मकसद क्या? मैं इंडिया गेट पे इसलिए आया हूँ कि आज 1 जनवरी 2024 है। हमारे मोदी जी ने जो भी बनाया है उनको देखना है, नए साल पे नए जश्न मनाना है, इसलिए आया हूँ मैं। इंडिया गेट कौन बनवाया? इंडिया गेट तो सर मुझे पता नहीं कौन बनवाया है। हाँ? ये तो हम लोग का बचपन से पहले का बना हुआ है। हाँ, बहुत पहले का। बहुत तो पहले का बना हुआ है। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो सेना के लोग लड़े थे, जो लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में बनवाया गया और उसका उन सारे सैनिकों के नाम इंडिया गेट की दीवारों पे लिखे भी हुए। बहरहाल, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। यहाँ रहते हैं कि बिहार रहते हैं? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। बिहार में नीतीश कुमार, आरजेडी, बीजेपी का क्या चक्कर है? ये मैं राजनीतिक से दूर रहता हूँ जी। मैं एक ही नेता मानता हूँ पूरे इंडिया में, वो है मोदी जी। हाँ? ओनली मोदी जी। तो हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो दूसरे कोई नेता आपको समझ में नहीं आते? नहीं, समझ में क्या आना, जिनको कुछ पता ही नहीं हमें करना क्या है। सारे अल्टी पल्टी नेता हैं। अरे इतने दिन से लालू नीतीश बिहार पर राज कर रहे हैं। नीतीश लालू राज कर रहे हैं, अगर हम भी वहाँ राज करते तब ना मैं मानता हूँ कि नेता हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। हमारे लिए तो मोदी जी सोच रहे हैं। देख लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या, खुले में सब इंजॉय ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं 2024 का। अरे यार, ये तो हर साल आते हैं, इस साल थोड़ा ज़्यादा है। इतना सुकून नहीं है ना। कभी 2024 से पहले इतना प्रशासन इंडिया गेट पे मैंने नहीं देखा। सब हमारे लिए तो है, आपके लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और मोदी जी का काम बेस्ट है। कौन सा? सब कुछ बढ़िया है, खराब तो कुछ लगा ही नहीं हमें। अरे कुछ बताओगे क्या बढ़िया लगा? तीन उनके बढ़िया काम क्या है? पहला तो यही इंडिया गेट का देख लीजिए, नज़ारा ही बदल के रख दिए। दूसरा? और दूसरा और क्या, मेरा देश को बदल दिए, पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। और तीसरा? और तीसरा, हम जो अपने पाँव पे खड़े हैं आत्मनिर्भर बन के, उन्हीं का देन है। जो हमें बिहार से आके दिल्ली में नौकरी करना पड़ रहा, नहीं तो हमारे नीतीश जी अच्छे होते, लालू जी अच्छे होते तो हम दिल्ली क्यों आते, वहीं बैठ के जश्न मनाते पहले साल का।
चलिए जश्न मना रहे आप। हेलो जी सर, आपके बहुत बड़े फैन हैं, कश्मीर से हम, बट आपको फॉलो करते रहते हैं। हाँ जी, मगर ये हाँ क्योंकि आपके ना आपका जो न्यूज़ प्रेजेंट करने का स्टाइल है वो ना आउट ऑफ द बॉक्स है। बहुत सारे जर्नलिस्ट देखे, लेकिन आप ना मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आप सवाल पूछते हैं और लाइक बहुत ही इम्प्रेस है आप लोग से, आपसे, क्योंकि बहुत सारे कश्मीर के लोग आपको फॉलो करते हैं। यू माइट नॉट नो बट या पीपल लाइक मी, यंगस्टर्स लाइक मी आर फॉलोइंग यू। मैं कश्मीर भी बहुत, वहाँ से मैंने बहुत सारे एपिसोड कश्मीर से भी किए अपने प्रोग्राम के। पिछले साल मैं गया था और करीब करीब जितने डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा से, कुपवाड़ा से, श्रीनगर से, अनंतनाग से, पट्टन से, बारामूला, वो बारामूला से पट्टन में ही आ गया। तो वो सब जगह से मैंने प्रोग्राम किए थे और गांव में जाके किए थे। या वो सब वही सब है ना आपका। एक्चुअली क्या है, आप जड़ तक जाते हो तो आपका आप जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो आपको जनता को दिखा देते हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट बराबरी 100% कहते हैं ना वो ग्रास रूट पे, तो वहाँ तक जाते हो आप। तो उस चीज़ के लिए आई एम लाइक इसीलिए मैं रुक गया कि आपको देख के ना आपसे बात कर लो। सो आई फील लाइक रियली ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। मैं तो आज कश्मीरी टोपी भी लगाया और मुझे बहुत फारूक अब्दुल्ला है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ना हमारे यहाँ ये टोपी लगाते हैं। लाइक सी इट्स इन अ कल्चर। तो लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये टोपी लगाने के बाद मुझे लोग पहचानेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो ये टोपी जब मैंने उस साइड से देखी तो आई एक्चुअली थॉट कि कोई कश्मीरी खड़ा है या तो आप ये ड्रेस में आप तो बाइकर लग रहे हैं मुझे। हाँ, मैं मोटरसाइकिलिंग करता हूँ। आई एम ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन और मैं अपना ऑल इंडिया घूमता हूँ मोटरसाइकिल से। सो फॉर मी लाइक अपने इंडिया में सब कुछ है। तो आई फील कि लाइक अगर हम मोटरसाइकिलिंग करते हैं तो हमें ना वो एक एक्सेस मिलता है। कौन सी बाइक है आपके पास? मेरे पास डेजर्ट स्टॉर्म है, डेजर्ट स्टॉर्म। सो अभी वो तो देख रहे हैं, महंगी है। नहीं ज़्यादा महंगी नहीं है बट यही मैनेज करना पड़ता है। बट अभी देख रहे हैं कावासाकी कोई स्पोर्ट्स बाइक भी ले लेंगे आपके आशीर्वाद से। तो देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स तो बाइक आप करते क्या है? मैं सी आई मिल टू हमारा जो फैमिली बिजनेस है दैट्स ऑफ एप्पल्स। हमारे वी हैव बैक होम वी हैव एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो मेरा उतना हिंदी अच्छा नहीं है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको बहुत अच्छा है। हाँ, बट द थिंग इज लाइक वी आर इनटू एप्पल बिजनेस एंड आई हैव कपल ऑफ शॉप्स बैक होम इन कश्मीर। बट आई एम इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो अभी मैं सतपुरा टाइगर रिजर्व से आ रहा हूँ। तो अभी आप कहाँ बाइक से हो आए? और भी हैं आपके साथ? नहीं, अभी मैं सोलो कर रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट मंथ सोच रहा हूँ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट डन कि मैं अपना 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज जो अपनी इंडिया के हैं तो वो कर लूँ। तो कोई हमारा कितना किया? अभी तो मैंने बहुत सारी स्टेट्स किया। अभी राजस्थान जाता रहता है। कश्मीर के बाद, क्योंकि आदमी जहाँ पैदा होता है, जहाँ का रहने वाला होता है, सबसे ज़्यादा लगाव अटैचमेंट उसको वहाँ से रहता है। कश्मीर के बाद आपको इंडिया का कौन सा स्टेट सबसे अच्छा लगा? टू बी ऑनेस्ट दिल्ली में दिल है और उसके बाद राजस्थान। तो राजस्थान एक्चुअली राजस्थान इज आई एम ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। सो आई एम वेरी मच इनटू जंगल। रणथंभौर है और सो रणथंभौर इज लाइक, मतलब राजस्थान का नाम सुनते ही ना वो एक टेम्पटेशन सी होती है, तो पता चलता है कि हाँ राजस्थान से मोहब्बत है। बट दिल्ली इज अ प्लेस लाइक, दिल्ली में दिल है। तो दिल्ली में जो आके बस गया तो वो दिल्ली से क्यों निकलेगा? बिकॉज वी हैव एवरीथिंग हियर। एक चीज़ और है कि आप कश्मीर से हैं, तो मेरा हर कश्मीरी से मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि 2019 में जब 370 का एब्रोगेशन हुआ, उस वक्त मैं गया था श्रीनगर और रहा था, तो सारे कश्मीरियों के दिमाग में एक शक और शुबहा था कि अब हमारा फ्यूचर, भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जब 4 साल बाद आप लोग घूम के देखते हैं, आपको कोई फ़र्क, कोई चीज़ समझ में आती है? See, to be honest, see, there have been mixed things have been happening. Mixed इस हिसाब से करूँगा मैं, स्टोन बेल्टिंग मतलब जो पहले होती थी अब वो स्टोन बेल्टिंग नहीं होती। There is और जो भी टूरिस्ट लोग बाहर से आ रहे हैं, टूरिज्म हैज़ बीन लाइक बहुत इंक्रीज हो गया क्योंकि Many folds. या क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा था कि 370 से पहले शायद वहाँ पे इनसिक्योरिटी लग रही थी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं था। मतलब एज ए टूरिस्ट इफ़ यू आर गोइंग देयर, मतलब आपने शायद ही सुना होगा कि किसी टूरिस्ट को हैरेस किया होगा। बट मैं तो हमेशा बोलता हूँ
कि कश्मीर के लोगों से अच्छी मेहमान नवाजी टूरिस्ट की कभी से भी नहीं रही। हाँ मैं तो हर वक्त में गया हूँ। एग्जैक्टली क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, सो आई विल नॉट से इट कि आपने ही बोल दिया कि आपकी हमारी मेहमान नवाजी सब लोगों को मतलब प्रभावित करती है। बट या मैं एक किस्सा सुनो, मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। मैं डल लेक पर बैठा था, मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग गए हुए थे अभी। तो एक मोहतरमा वो छोटे से शिकारे पर 2 छोटे छोटे खूबसूरत से बच्चों को स्कूल के यूनिफॉर्म में शिकारा चलाती हुई आ रही थी। हमने दूर से फ़ोटो भी लिया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, वो स्कूल हमको तो लगता है नर्सरी या फर्स्ट के रहे होंगे। वो आई तो हम वहीं खड़े थे, हमने उनसे पूछा, बातें करने लगे। तो हमने कहा आप ऐसे ही रोज़ बच्चों को ले आते हो? बोला झील के उस पार हमारा घर है, तो हम यहाँ ले आते हैं डल के इस साइड, और अभी स्कूल बस आएगी। और वो उन बच्चों की दादी थी, माँ नहीं थी, दादी थी। फिर हम लोग कुछ बात करने लगे। फिर जब वो जाने को हुई तो उनने हमारी उम्र की रही होंगी, 2-4 साल छोटी ही रही होंगी। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे घर चलो, कहवा पियो, फिर हम आपको यहाँ ड्रॉप कर देंगे। हम दोनों जो फ्रेंड्स थे वो हमने कहा कि मुल्क के किसी हिस्से में कोई 45 साल 50 साल की औरत अकेले आके अजनबी टूरिस्ट से बात करके ये ऑफ़र करना कि आप हमारे घर चलो, कहवा पी लो, ये मुल्क के तमाम मुख्तलिफ इलाकों में संभव नहीं है, कश्मीर को छोड़। सर एक्चुअली पता है क्या है, हम कश्मीरियों के खून में हॉस्पिटैलिटी है। ये तो आपने भी वहाँ पे मतलब वो ये सब देख लिया है। बट सी हम कश्मीरियों ने इतना सब कुछ सहा है इन ऑल दिस मेस विच हैव बीन हैपनिंग फॉर लास्ट 3-4 डिकेड्स। कहते हैं ना, जब हाथी सी इट हैज़ बीन अ बिगेस्ट पॉलिटिकल एजेंडा बिटवीन द 2 कंट्रीज़। कहते हैं कि जब दो हाथी व्हेन दे फाइट, जो नीचे घास होती है वो कुचली जाती है, और वही जो हाथी व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग लव, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उस टाइम भी वही घास कुचली जाती है। तो हम कश्मीरियों का वही हाल है, हम वो घास हैं जो कुचली गई है अब तक। सो देयर हैज़ बीन सो मेनी अनटोल्ड स्टोरीज विच मतलब जो बाहर कभी आई नहीं। और देन चलिए, आपने इतना खुल के बातचीत की, इसका बहुत शुक्रिया। तो आपका नाम मैं तो भूल ही गया, इतनी लंबी बातचीत। मेरा नाम बरकत है, कश्मीर के एक छोटे से गांव हतलंगू सोपोर से बिलोंग करता हूँ। एंड सीरियसली इट हैज़ बीन एन ऑनर मीटिंग यू एंड गेटिंग टू गेट सम मिनट्स ऑफ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं ज़रा कुछ और लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। कश्मीरी टोपी लगा के आया था, कश्मीरी ही मिल गए। आप लोग कहाँ से आए भैया? गांधीनगर, दिल्ली से। हाँ, गांधीनगर, वो कपड़ा वाली मार्केट? कपड़े वाली मार्केट, होलसेल वाली, एशिया के नंबर 1। ये दिल्ली के लोगों की ये बीमारी तो कभी जाती ही नहीं। कौन सी वाली? करोल बाग, वहाँ जाओ, क्या नाम, रघुवीर नगर, कीर्ति नगर। हाँ जी। एशिया की नंबर 1 फर्नीचर मार्केट, हाँ जी, समझे वहाँ। अरे एशिया में चीन भी आता है, मालूम है? आता होगा, लेकिन वो तो नंबर 1 है ही गांधीनगर, तो या नहीं है? आप खुद बताओ। नहीं है? नहीं है? मैं सुना थी हमने एशिया में नंबर 1 है, बाकी पता नहीं। देखो बता तो रहे, एशिया में नंबर 1। बहरहाल वो बहुत बड़ी मार्केट है, कम से कम नॉर्थ इंडिया की तो बहुत बड़ी मार्केट है। और क्या कपड़ा कितने का पता है उसका पता भी नहीं। कपड़ा वहाँ ये देखो, मतलब 20 रुपये से लेके आपको कम से कम 1000 रुपये तो मिल जाएगा, 1500 रुपये तो मिल जाएगा। वही क्वालिटी मतलब कहने मतलब बच्चे में लोगे तो आप 1000 रुपये से लेकर मतलब 200 रुपये लेके 1000 रुपये ले लो। आप कपड़े का व्यवसाय करते हैं? हाँ जी, बच्चे के पैंट बनाते हैं। हाँ? बच्चे के पैंट, बॉयज़ पैंट। तो यहाँ कहाँ आज वो घूमने आ गए, आना नहीं चाहिए आज? आप बताइए। पहला दिन यार धंधा छोड़ के इधर। आज मंडे था, मंडे क्लोज रहता है वैसे भी गांधीनगर। हाँ, मंडे को कई जगह। हाँ, गांधीनगर मंडे क्लोज रहता है, तो इसलिए घूमने आ गए। दोपहर तक थे काम पे। नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ हाँ जी, कि दिनों दिन इंडिया गेट पर हाँ जी, आने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही बढ़ती जा रही है। इसकी वजह लोगों के दिमाग में क्या आते हैं लोग, आने भी चाहिए, और इतनी खुली जगह कहीं है भी नहीं दिल्ली में, तो लोग घूमने। मूल बात क्या है जो यहाँ पर? मूल बात ये देखो, मेन तो देखो इस टाइम फिलहाल हर जगह काम कम है, बहुत कम है, तो लोग ऐसे फ्री है, मान लो पुरानी जगह भी है, धीरे धीरे मान लो छुट्टी के दिन होता है, सब घूमना चाहते हैं। आज कम है मतलब वैसे काम बहुत कम है मार्केट में, फिलहाल कोई काम नहीं है इस टाइम, काम नहीं होता है। हाँ, सर्दी के अंदर काम नहीं होता है, बहुत कम होता है। सर्दी के अंदर सारा काम लगा, बाहर से आता माल, लुधियाना से आ गया, बॉम्बे से आ गया, कलकत्ता से आ गया, तो गांधीनगर कम बनते हैं। और वैसे छुट्टी का दिन भी है।
बाकी बिजनेस आपका कम बेसी कैसा चल रहा है? सही है एकदम। मीडियम है सर, ऐसा है मतलब 2 महीने चलता है, फिर महीने से नहीं चलता, फिर 2 महीने चलता है, फिर महीने नहीं चलता। केजरीवाल के सरकार का काम था? बहुत देखो खास नहीं है, मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। देखो सर, ना केजरीवाल है ना और मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। देखो एक दो साल बचे हैं हाँ जी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के। आपको क्या लग रहा है इस बार? हालांकि चुनाव तो बहुत दूर है, इस बार चांस कम लग रहा है मेरे को, तो अपने हिसाब से कम लग रहा है। इस बार 100% बीजेपी आएगी, मोदी लहर फुल एकदम। 2024 में तो मोदी जी आ ही रहे हैं। कन्फर्म है वो, तो लिखवा लो मेरे से, लिखवा लो, कन्फर्म है वो, तो मोदी आएंगे 100%। लिखवा क्या ले यार, आप कह दिए। हाँ 100% आएगा मोदी सर, कोई नहीं रोकने वाला मोदी को, और आना भी चाहिए। क्या किस वजह से आपको ऐसा लगता है? वो देखो कोई भी मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ, ऐसे कोई काम नहीं जो मोदी ने किया नहीं है। सड़क से लेके, राशन से लेके, और से लेके, हर चीज़ के अंदर देख लो, एक चीज़ में आप कमी नहीं निकाल सकते। किस चीज़ में कमी है? राम मंदिर की तैयारी है जाने की? वहाँ फुल है तैयारी सर, लेकिन वो उन्होंने खुद ही मना किया है कि इस दिन दर्शन तो होंगे नहीं, जाने में फायदा नहीं, आराम से रुक के आओ। तो हम ये सारे मतलब 4-6 महीने रुक के आज जाएंगे। आपके घर अच्छत आया था कि नहीं सुबह? है हाँ आया था सर, आया था, आज सुबह आया था। दिल्ली में सारी जगह, सारे एरिया में, गली गली में घूम रहा है अक्सर, सारी जगह पे पीले चावल दिए जाएंगे। आज सबको बुला रहे असल में क्या हुआ, मैं सुबह सो के उठा तो करीब पहले ही आदमी जिसने कॉल बेल दबाई तो 4 महिलाएं आई थी हमारे अपार्टमेंट में, जो एक श्री राम जी का चित्र और एक पैम्फलेट कि श्री राम मंदिर कैसा बना है, आयताकार है, कितना क्या है, खम्भे हैं, ये है वो है, उसका डिटेल और अच्छत, और उन्होंने कहा 5 दीप जलाइएगा, 20 दीप। तो आज उत्तर भारत के ज़्यादातर घरों में अच्छत देने की शुरुआत हुई है, और ये बड़े पैमाने पर विश्व हिंदू परिषद या श्री राम जन्मभूमि न्यास के लोगों ने आज बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया भी है। तो हर तरह से तैयारी राम में। नरेंद्र सिंह तोमर की नगरी से। अरे एक बताओ ना, भिंड अलग है, मुरैना अलग है, ग्वालियर अलग है। संभागी चंबल संभागी लगता है। अरे जिला बताओ तुम। मुरैना से कहाँ मुरैना से? जो मध्य प्रदेश का है। अरे यार मुझे मुरैना मालूम है ना। कौन सी जगह से मुरैना? मैं KS चौराहे पर रहता हूँ। शहर में? जी मुरैना शहर में ही। वो जो रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जाती है, हाँ जी, वो जो पूड़ी बनाता है और वो बेदमी, हाँ जी। क्या बनाता है वो क्या है, हमारे यहाँ पे क्या समोसे वगैरह है ना, जो कचौड़ी और जो मिलता है ना, वो बहुत फेमस है। हमारे यहाँ का जो टेस्ट है ना, वो इंडिया में हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर जो स्वादिष्ट खाना है चटपटे का मज़ा हमारे मुरैना ही शहर में मिलेगा, ऐसा नहीं है। किस लिए फेमस? मुरैना देखो, मुरैना में इस टाइम तो गजक चलता है हमारे यहाँ का, ऑल इंडिया में गजक का सीजन है, जो इस सर्दियों के मौसम में ही चलता है। क्या करते हो? मैं क्या जॉब करता हूँ, हाँ। मैं करता हूँ कलेक्शन डिपार्टमेंट में HDFC का, और वैसे मैंने फार्मासिस्ट किया है। तो अभी क्या है, मैं वो जो क्रेडिट कार्ड इधर बैंक वो वाला? वो ये अपना है, जैसे होता नहीं है, जो फाइनेंस वगैरह करवा लेते हैं ना अपन, तो जो किस्त नहीं भर पाते हैं, किसी रीजन से अपने बाउंस हो जाती है, तो वो क्या है, कलेक्ट करना जो मनी है, क्यों नहीं हो पाई, क्यों सर, क्या तो लोगों की किस्तें बाउंस हो रही हैं इस समय ज़्यादा या भर रहे हैं? हो ही जाती हैं सर, क्योंकि देखो बाउंस तो होने का रीज़न, कई लोग एक नहीं समझदार हैं, फाइनेंस हो जाता है तो नहीं समझदार हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एक्चुअली डेट क्या होती है, कोई 5 तारीख मान के चलना, और बैंक तो अपना ECS लगाता है, कभी भी रात के 12 बजे से डेट चेंज हो जाती है, तो कभी भी लगा सकता है, तो वहाँ पे क्या है, चार्जेस लग जाते हैं कस्टमर को। तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, देश का क्या हाल चाल है 2024 में, क्या दिखाई दे रहा है? 2024 में कुछ डेवलपमेंट होता जा रहा है, अपना इंडिया आगे है, और हर कंट्री में चले जाओ, अब तो पहले कोई नहीं जानता था, अब तो मोदी को हर कोई जानता है। तो किस किस कंट्री गए हो? मैं तो नहीं गया, बट मैं अपने मुरैना से अभी तो दिल्ली घूमने आया हूँ, और देख रहा हूँ, और आज भी आया हूँ, आज मेरा छुट्टी था, तो मुझे लगा कि मैं आज चलो कुछ नहीं तो आज इंडिया गेट घूम के आता हूँ, क्योंकि छुट्टी है और न्यू ईयर का दिन भी है। तुमको कैसे पता कि विदेश में? हम सोचे कि कई देशों में गए हो इसलिए बोल रहे हो। अरे जी, अभी G20 सम्मेलन हुआ, वो उस देश के लोग यहाँ पे इतने लोग जो आए, अपने मेहमान ही। तो हर साल होता है G20? होता है, बट इतना नहीं हुआ अब की बार। हमारे वो हर साल होता है, और जो उसके मेंबर कंट्री हैं, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, रोटेशन पे होता है। पर हमारे देश में तो अभी देखा है हमने, जब से हम बड़े हुए हैं, समझदार हुए हैं,
पर हमें तो अभी देखने को मिला ब्रिटेन के जो अपने जो थे अक्षरधाम घूमने का, अक्षरधाम ऐसा अच्छा प्लेस है घूमने का कि मैं भी गया तो हाँ है, जो मैं यहाँ से आया फर्स्ट वहीं पे गया फर्स्ट बार। या सर मैं बोल रहा था कि जो ये हमारा G20 हमारा अध्यक्ष जो हमारा G20 तुम कहाँ क्या जानते हो G20 में? तुम अपनी बात बताओ जी, इतना लंबा मत। हाँ? सर मैं जो ग्रेजुएशन कर रखा हूँ सर, यही है। और सर क्या कर रहे हो आज? सर आजकल यही सर, यही जो जॉब तो नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ रोजगार नहीं है, रोजगार के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तुम खुद G20 सोच रहे हो, रोजगार के बारे में सोच रहे हो? सर नहीं सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि सर जैसे G20 हमारे देश में हुआ, यानी जो बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए ना। जो चीज़ जो बड़े हो गए हैं, जो रोजगार जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उसको तो रोजगार मिलना चाहिए ना। तो मोदी सरकार काम तो अच्छा कर रही है। सर काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन सर जो जैसे रोजगार मिलना चाहिए उस तरह से रोजगार नहीं मिला। नहीं कर रहे हैं रोजगार तो भाई अपना करने से ही मिलेगा ना, जो काम पर निर्भर होते हैं वही करना चाहिए अपना। तो आप क्या कर रहे हो? है? हम आप क्या कर रहे थे? चार्जर का आप क्या करते हैं? मैं तो चार्जर बनाता हूँ, फ़ोन चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग बनाते हैं, जैसे आपको मोबाइल में अडॉप्टर होते हैं, चार्जिंग केबल, डाटा केबल। जी अरे सर एक सेल्फी हो जाए, एक्चुअली फैमिली है। सेल्फी तो बाद में हो जाए, पहले पहले सेल्फी हो जाए। चलिए अब आप बच्चे के साथ में, बच्चे के साथ। अरे भैया, बहुत फेवरेट है ये। अरे भाई चलिए पहले आप बताइए कहाँ से हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ? और दिल्ली से ही हूँ। और क्या करते हैं? रियल एस्टेट से। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी तो सही चल रहा है बिजनेस, जो है रियल एस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट का पहले के मुकाबले अब थोड़ा गिरा है। देखने की बात है, वो अप डाउन है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो पहले के मुकाबले थोड़ा गिरा है, लेकिन सही है, स्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ हम लॉस करते जा रहे हैं। लेकिन हमको ये लग रहा है कि कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद तो गिरा था, कोरोना में भी गिरा, लेकिन उसके बाद अब बहुत तेजी उछाला है और उसमें बहुत सही हुआ है। और अभी मुझे तो लग रहा है मैं बहुत सही हूँ, और भी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अच्छा कर रहे हैं रियल एस्टेट में। नए साल में आपका बिजनेस और अच्छा हो, आप खूब फले फूलें, स्वस्थ रहे। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। ठीक है, आज आप नए लुक में है, ये बहुत अच्छा लगा देखकर हमें। बाल कम है ना, तो वो तो हम देखते ही हैं। ठंड इतनी ज्यादा। हमारे घर में, हमारे पूरे खानदान में आपके सब फेवरेट है भाई। तो आज मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि शो के चक्कर में तबीयत खराब हो जाए, तो टोपी लगा ली। सही है, चलिए थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इंटरव्यू तो ये देखें, बस आप ही करो बात। अरे यार, मैं तो आज केवल ये जानने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए इंडिया गेट, तो इसकी वजह क्या है? चलो घूमने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इंडिया गेट को क्यों चिंते हैं? इसलिए कि बहुत ज़्यादा जगह है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सर यहाँ का ये अच्छा है, और खतौली मतलब दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया है, इसलिए। खतौली से आया क्या? जी हम खतौली से आए, मुजफ्फरनगर के पास से। अरे मुझे मालूम है, तुमने जब खतौली बोला तो अरे कोई बात नहीं, दिल्ली खतौली में कितनी दूरी है? हाँ जी सही बात है बिल्कुल आपकी, ये तो अच्छा है, यहाँ का इंडिया का फेमस है, तो इसलिए घूमने आते हैं लोग यहाँ पे। तो तुम खतौली से क्यों आए? खतौली से आए ना सर, मतलब हैप्पी न्यू ईयर के लिए आए हैं, इसलिए घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए अपना। इंडिया गेट पे क्यों आते हैं? मान लो लाल किले भी जा सकते हो। अपने इंडिया का है ना, तो इसलिए दिल को भाता है, इसलिए चुनते हैं। और वो रेड फोर्ट कहाँ का? कौन था? अच्छा बताओ, आप बताओ क्यों आए यहाँ? घूमने के निस्बत से आ गए, साल भर में तो एक छुट्टी मिले सर। क्या करो? मैं कह रहा हूँ कि घूमने के लिए आते हैं। करते क्या हो? करते तो बिजनेस है मुजफ्फरनगर में? जी। अरे सब खतौली वाली टीम लग रही है। नहीं खतौली की है, मगर मुजफ्फरनगर को करते हैं ना काम, राणा चौक स्ट्रीट। घूमो फिरो। मैं जरा कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ।